मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर भावेश गंगानी। आई एम बैक अगेन विथ न्यू रेमेडी। होप सो आपको मैक कैप की जर्नी बहुत पसंद आई। थैंक्स फॉर दैट। सो टुडे विल स्टार्ट विथ न्यू केस, और उस केस से मैं आपको एक जर्नी बताऊंगा एक रेमेडीज़ की। सो एक फ़ीमेल है, ऑलमोस्ट 55-56 ईयर्स की फ़ीमेल है। वो क्लिनिक में आती है और कंप्लेनिंग ऑफ डिस्क प्रोलेप्स, लंबर डिस्क प्रोलेप्स का केस है ये। और वो क्लिनिक में आती है ना, तो उसका हाउ व्हाट एंड व्हाई आपको देखने की समझने की ज़रूरत है। वो पेशेंट जब आती है क्लिनिक में तो दोनों हाथ एक साइड बड़ा बेटा, एक साइड छोटा बेटा, दोनों पकड़ करके ले करके आते हैं। क्लिनिक में बैठती है और वो बताती है कि सर मुझे बहुत तकलीफ़ है सर, कमर में बैठ नहीं सकती, कुछ काम नहीं कर सकती सर, मुझसे कुछ काम नहीं हो पा रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है दिन भर। तो मैंने पूछा कि कब से है, तो बोली सर ऑलमोस्ट ये 1.5-2 साल से है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेती हूँ तो कुछ टाइम आराम होता है, बाकी फिर सर परेशान रहती हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। तो उसके बेटे लोग बोलते हैं कि सर बहुत चिड़चिड़ापन हो गया सर, जब से काम नहीं कर पा रही है, घर पे एक अलग सा माहौल हो गया सर, घर पे 2-2 बहू हैं, ठीक है, उनसे भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो पाता है सर। मम्मी का नेचर ऐसा कि इनके हिसाब से हो तभी वो शांत होती है। अब भाई 55 ईयर की फ़ीमेल, 55-56 ईयर की फ़ीमेल, अगर नहीं होता है तो छोड़ दो, बट इसको इसके हिसाब से ही होना चाहिए। तो मैंने बोला कि घर का सारा काम कौन करता है, तो बोले कि सर अभी तो बहू लोग करती है, मतलब वाइफ लोग करती है, और पहले मम्मी बहुत करती थी सर। और मम्मी का दिक्कत क्या है कि जो भी आज की जनरेशन की बहू है तो वो अपने हिसाब से करती, बट इनको चलता नहीं है, इनका सामान जिस तरीके से सोचा, जिस वे से सोचा वैसा ही होना चाहिए। तो पहले इन्होंने बहुत कुछ काम किया। ये फीमेल जो पेशेंट है, इन्होंने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सारा कुछ अपने करती थी, ठीक है, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी अपने तरीके से सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के करती थी। बट अभी जो है वो कुछ नहीं कर पाती है, ठीक है। अभी उसको लगता है कि भाई थोड़ा तो सपोर्ट करो, मेरे अंदर में अभी ताकत है। तो उसका जो चिड़चिड़ापन होता है ना, वो इसलिए होता है, उनका कहना है कि भाई मैं ठीक है, मैं नहीं कर पाती हूँ, बट बहू का थोड़ा तो सपोर्ट मिले भाई, और थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत है, इसको करना अपने हिसाब से है, कर नहीं पा रही है, खूब चिड़चिड़ापन है और कंप्लेनिंग ऑफ डिस्क प्रोलेप्स। तो ये एक छोटा सा फैसेट आप समझ सकते हो। सो मैंने इस केस को बहुत अच्छी तरीके से समझा, और सबसे बड़ी चीज़ इस केस में थी कि मैंने इसके बेटे लोग ने बोला कि सर हम लोग जब काम पे जाते हैं ना तो मम्मी बहुत परेशान होती है सर। पता है कि मैं 10 बजे जाता हूँ, शाम को आता हूँ 6-7 बज जाते हैं, तो इस बीच में मुझे 4 से 5 बार फ़ोन कर लेना, बेटा खाना खाए कि नहीं, कब आ रहे हो, थोड़ा सा भी लेट होगा तो फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन। परेशान हो जाती जब तक मैं घर पे नहीं आता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ को देख करके एक रेमेडी के बारे में समझ में आया। आप बैकग्राउंड देख करके समझ सकते हो कि मैं कौन सी रेमेडी के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, दिस इज़ बैम्बूजा। तो मैंने रुब्रिक्स लिया: रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, डेल्यूजन पुअर शी इज़, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ कॉन्फिडेंस सपोर्ट डिज़ायर, इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट, एंड फेस्टिडियस परफेक्ट वे वांट टू परफॉर्म इन ए। उसको अपने हिसाब से ही चाहिए, पुअर स्टेट में, कुछ कर नहीं पाती, हेल्पलेस है, ठीक है, बच्चों के बारे में इम्पेशेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लेती है, ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। मैं अंदर में ताकत है, बस थोड़ा सा बेटा का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा बहू का सपोर्ट चाहिए। सो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ बैम्बूजा। सो बैम्बूजा आज हम प्रैक्टिकल वे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बैक साइड में देखो बैम्बू का पेड़ है। तो आपको इस रेमेडी की जर्नी में आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बम्बूजा का वाई कैसा होता है, बम्बूजा का हाउ कैसा होता है, बम्बूजा का कंसर्न, एडाप्टेशन एंड रिएक्शंस, एंड बम्बूजा का कोर कैसा होता है। आप अगर ये समझ जाओगे तो बहुत सारे पेशेंट्स आपको क्लिनिक में ऐसे मिलेंगे। इस रेमेडी का कोर आपको समझ में एक बार आ गया तो। सो विल लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ बैम्बूजा। कम ऑन। दिस इज बैम्बू ट्री, सामने दिख रहा होगा आपको। ऑलमोस्ट ये कलेक्टिवली ग्रो करते हैं, एक साथ आप देखोगे तो 50 to 100 नंबर्स है, और इसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट 30, 35, 40 फीट्स तक होती है। बहुत लंबा लंबा होता है ये, ठीक है, बैम्बू। बट बैम्बूजा को समझना होगा ना, तो इसके रूट को समझना होगा। देखो कलेक्टिवली एक साथ ग्रो करते हैं, इसको सपोर्ट चाहिए, सिंगल नहीं है ये,
कलेक्टिवली है, साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। इसको आप उखाड़ नहीं पाओगे अकेले, ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ होती है। और ऐसे भी आप बैम्बू को देखोगे ना, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं तो वो बैम्बू के सपोर्ट से ही सारा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। तो इसके पास में स्ट्रेंथ है, बट स्ट्रेंथ कब है? जब ये ग्रुप में रहे, एक दूसरे का सपोर्ट रहे। आप देख सकते हैं इसके रूट को कि कितना एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम से बंधा हुआ है। इसका इल्डिंग डिस्पोजिशन आपको समझ में आएगा। दिस इज इल्डिंग डिस्पोजिशंस, दिस इज इल्डिंग। ये बेंड हो जाना, भले लंबा ही हो, भले स्ट्रेंथफुल हो, बट बेंड हो जाना, दिस इज इल्डिंग डिस्पोजिशंस। तो मैंने कोशिश किया कि क्यों ना आज हम प्रैक्टिकल मैट्रियामेडी का रूब्रिक समझें। इसकी स्ट्रेंथ देखोगे तो ये स्ट्रेंथफुल है, ठीक है, अंदर बहुत मजबूत है आप देखोगे तो। बट अंदर देखोगे ना, ये खोखला भी होता है, इसके अंदर में होल होते हैं। तो इंटरनली बहुत स्ट्रेंथ नहीं होती है, बट कलेक्टिवली अगर है तो ये बहुत स्ट्रेंथफुल है, जिसमें हम डोमिनेटिंग, डिक्टेटोरियल, टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड। तो ये एयर ऑफ कमांड क्या हो सकता है? जब ये ग्रुप में रहे, इसके साथ में सपोर्ट सिस्टम रहे, ये जब कुछ कर सकता है ना, तब इसके अंदर में बहुत स्ट्रेंथ होती है। सो मैं आगे आपको पूरी जर्नी समझाता हूँ, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि बैम्बूजा का नेचर कैसा होता है, ठीक है। दिस इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ बैम्बूजा ट्री, जिसमें आपको एक रेमेडी को समझने में बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। सो आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से अब रेमेडी की पूरी जर्नी समझाता हूँ। ओके, नाउ अंडरस्टैंड जर्नी ऑफ बैम्बूजा। आपको मैंने बताया कि बैम्बूजा का स्ट्रेंथ क्या होता है। सो दिस इज़ बैम्बू। इसका स्ट्रेंथ देखो, यू कांट बेंड इट, कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली जब सपोर्ट सिस्टम के साथ रहता है ना, तो बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत डोमिनेटिंग, डिक्टेटोरियल रहता है, ठीक है। बट देखोगे दिस इज़ होल, ठीक है। सो दिस इज़ इनसिक्योरिटी, दिस इज़ पुअर स्टेट, दिस इज़ सपोर्ट डिज़ायर, दिस इज़ हेल्पलेस स्टेट, जहाँ पे इसके पास में स्ट्रेंथ नहीं होती है। करते करते ये देखो, अंदर आप देखोगे, अगर इसको फाड़ते हैं तो बैम्बूजा के अंदर में ये होल रहता है। दिस इज़ वीकनेस ऑफ बैम्बूजा। अभी तक हम अगर इसको कलेक्टिवली ऐसा दिखाएं जोड़ करके, तो ऊपर से कितना स्ट्रांग है। ये लेडी का भी था, कितनी स्ट्रांग है, करती है, ठीक है, बहू का भी काम, बेटा का भी काम, करते करते थक गई। अभी कौन से स्टेट में आ गई? ये स्टेट में, जहाँ पे उसके पास सपोर्ट नहीं है, पुअर स्टेट है, हेल्पलेस है, स्ट्रेंथ नहीं है, काम करते करते थक गई, जहाँ पे उसका लंबर डिस्क प्रोलेप्स हो जाता है। तो ये डिस्क प्रोलेप्स इसी स्टेट में होता है, जहाँ पे वो हेल्पलेस फील करती है, पुअर फील करती है, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम उसका नहीं रहता है, इम्पेशेंस हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है। तो ये बैम्बूजा का कोर स्टेट होता है। अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि बैम्बूजा का स्ट्रेंथ क्या है, बैम्बूजा का वीकनेस क्या है, बैम्बूजा का पुअर स्टेट क्या है, बैम्बूजा का हेल्पलेस फीलिंग क्या है, बैम्बूजा का बॉन्ड टाइड क्या है, ठीक है। करते करते काम थक जाती है, इसलिए आप देखोगे ना, इसकी पैथोलॉजी क्या थी? डिस्क प्रोलैप्स, करते 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 थक गई, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बेटा का सपोर्ट नहीं है, बहू का सपोर्ट नहीं है, ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करती है, ठीक है, काम उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, और नहीं होता है तो वो चिड़चिड़ापन निकलता है बहू पे, बच्चों पे, ठीक है। सो बेसिकली बैम्बूजा का थीम समझोगे ना, तो बैम्बूजा का थीम क्या है? इनसिक्योर्ड है बहुत ज़्यादा, नो सपोर्ट, उसके पास में सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, हेल्पलेस होती है और पुअर स्टेट में होती है, ठीक है। सो बैम्बूजा को आपको समझना होगा ना, तो बैम्बूजा हम लोग ने, आप देख सकते हो बैक साइड में लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है। तो हमारा स्पाइन भी आप देखोगे ना, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। बट आपके स्पाइन का काम क्या होता है कि आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना, ठीक है, सीधा खड़ा रखना। तो बैम्बूजा भी ऐसा ही होता है, ठीक है। वो क्या करता है? आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको स्ट्रेट खड़ा करता है। जैसे हमारे स्पाइन में 33 वर्टिब्रा है ना, जो आपके बैक सिस्टम को खड़ा करके रखता है, तो वैसा ही बैम्बूजा का भी स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे वो स्ट्रेंथफुल होता है, जब उसके साथ में सपोर्ट सिस्टम साथ में काम करता हो। सो बैम्बूजा का अलग अलग आप स्टेट देखोगे, तो बैम्बूजा आपको चीयरफुल भी दिखेगा। एक फैसेट ऐसा है कि जहाँ पे बैम्बूजा आपको चीयरफुल दिखेगा, एक्साइटमेंट में दिखेगा, लोकेशियस में मिलेगा, म्यूजिक डिज़ायर में है, ट्रैंक्विलिटी है। आपको इल्डिंग डिस्पोजिशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ठीक है। और दे आर द रूटेड पीपुल, काम करने वाले होते हैं। मैंने बताया ना आपका रूट कलेक्टिवली कितना स्ट्रांग होता है। सो दे आर द रूटेड पीपुल। इसका एक फैसेट ये है जहाँ पे वो चीयरफुल और एक अलग स्टेट में रहते हैं, जब उसके सपोर्ट सिस्टम, ये भी लेडीज़ अपने लाइफ में बहुत काम की है जब वो चीयरफुल स्टेट में थी। अब जा कर के उसके अंदर में वो उसका डिस्क प्रोलेप्स हो गया, काम करते करते थक गई, कोई सपोर्ट नहीं है, तब जा कर के एक ये दूसरे फैसेट में आती है जहाँ पे वो डोमिनेटिंग हो जाती है, जहाँ पे वो ऑडेसिटी में चली जाती है, डॉगमेटिक में चले जाती है, एंग्जाइटी कंसाइंस में भी है पेशेंट्स, कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स में है। और सबसे जो बड़ा रूब्रिक है इसका, जो फैस्टिडियस परफेक्ट वे वांट टू परफॉर्म इन ए सिंगल है बैम्बूजा, इसको अपने तरीके से ही करना है। और अगर नहीं होता है तो इसका चिड़चिड़ापन सारी चीज़ों पे निकलता है। वेरी कंसाइंस है इसके अंदर में, कंसाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का रूब्रिक इसके अंदर में होता है, ठीक है। दोनों का इंस्टिंक्ट होता है। इसलिए आप देखोगे ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी है, और क्वारलसम में भी है, स्कॉल्डिंग ट्राइफल्स अबाउट में भी है, ठीक है। क्वारलसम स्कॉल्डिंग ट्राइफल्स अबाउट में भी है। तो अंदर से वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झगड़ती है, काम क्यों नहीं होता है, किस तरीके से नहीं होता है, इसके हिसाब से नहीं होता तो भी वो गुस्सा करती है, ठीक है। तो इनकी गाड़ी कहाँ पे अटक जाती है? इनकी गाड़ी दो जगह पे अटक जाती है। तो ये गाड़ी कब होता है? बिकॉज ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा क्यों आता है? बिकॉज ये परफेक्शन में जाना चाहती है ये रेमेडी, ठीक है, कि मेरे हिसाब से अगर नहीं होगा तो इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, जो इस केस में था। दूसरा, ये बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होती है। और ये दोनों रूब्रिक आप देखोगे ना, इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट में भी बैम्बूजा है, और फैस्टिडियस परफेक्ट वे वांट टू परफॉर्म इन ए में भी बैम्बूजा है। तो ये दोनों रूब्रिक्स में बैम्बूजा आपको मिलेगा। अब इसका एलिमेंट क्या होता है, ये बीमार क्यों पड़ती है? इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी, इतनी डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल रेमेडी, ठीक है, ये बीमार क्यों पड़ती है? इसकी सेंसिटिविटी क्या है, इसका इसका थ्रेट क्या है? ये इतने स्ट्रांग होने के बाद में ये डाउन क्यों होती है, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा थ्रेट है ना, वो दो तीन जगह पे आपको दिखेगा। आइदर पुअर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा, आइदर बिजनेस का कुछ लॉस होगा, आइदर पुअर हेल्थ कंडीशन होगा, आइदर कुछ सम सोशल फैक्टर होगा, आइदर लैक ऑफ सपोर्ट फैमिली का, ठीक है, रिलेशनशिप का, हस्बैंड का, वाइफ का, सन का, जो भी उसके आईपीआर में जो भी हो, जो कि इस रेमेडी में था, कि इस रेमेडी में इसके बच्चों का और उसकी बहू का, इसकी मम्मी को सपोर्ट नहीं था, इसलिए ये बीमार पड़ी ना। जब तक उसके अंदर में स्ट्रेंथ था, वो अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम किया, ठीक है। जब इसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बहुत अच्छी तरीके से घर को मैनेज की, बट अब टाइम के बाद में जब उसको सपोर्ट नहीं मिलने लगा तो ये बीमार पड़ी, ठीक है। और ये जब बीमार पड़ती है, इसको स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, इसके रिसोर्सेस कम होते हैं, इसको खुद से करना पड़ता है, ठीक है, इसको जब तकलीफ होती है, तब फिर ये एंग्जाइटी में आती है। एंग्जाइटी मनी मैटर्स अबाउट, ठीक है, एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट, एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट फ्यूचर हैपनिंग में भी है, केयर्स एंड वरीज में भी है, ठीक है, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट में भी है। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के ये हेल्पलेस फील करती है, जो कि इस केस में भी था, कि पेशेंट टोटल हेल्पलेस है, पुअर। अब उसके उस पेशेंट को जब मैं क्लिनिक में देख रहा था ना, तो बहुत पुअर स्टेट में थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, कि क्या मतलब, एक बोलता है ना कि हेल्पलेस, असहाय थी, कि सर चाहती हूँ बट कुछ कर नहीं पाती हूँ सर। सो पुअर और हेल्पलेस का कॉम्बिनेशन आपको बैम्बूजा में दिखेगा। और दूसरा जो इसका आप देखोगे, कॉन्फिडेंस इसका, जब बेसिकली शुरू में बहुत कॉन्फिडेंट रहती है, ठीक है, जब इसका सपोर्ट सिस्टम ये स्ट्रेंथफुल होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अंदर से तो ये खोखला होता है। तो इसको जब सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, ये अच्छे से काम नहीं कर पाती है, इसके हिसाब से जब नहीं होता है, तो धीरे धीरे इसका जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसलिए आप देखोगे ना, तो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेलियर, फील हिमसेल्फ में भी है बैम्बूजा, ठीक है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिज़ायर, ठीक है, इस केस में भी ये था, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिज़ायर। सर थोड़ा तो सपोर्ट चाहिए ना बच्चों का, सर बहू का तो सपोर्ट मिल नहीं रहा है, बेटा तो मेरा है ना, उसका भी सपोर्ट थोड़ा बहुत चाहिए होता था, तो मुझे नहीं मिल रहा है। और ये रेमेडी तब बहुत बीमार पड़ती है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्फिडेंस तब लूज होता है।
ठीक है। और एक टाइम के बाद में मुझसे नहीं होगा, इसका कॉन्फिडेंस टोटल डाउन हो जाता है। फिर आप देखोगे इसमें रूब्रिक्स है, हैंडल थिंग्स एनी मोर, कैन नॉट ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस। थोड़ा सा भी कुछ ऐसा काम का स्ट्रेस आया तो इससे कुछ नहीं हो पाता, मेरे से नहीं हो पाएगा सर। तो ये सब सारी चीज़ें एक के बाद बैम्बूजा जब स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल जब पावरफुल रहती है तो बहुत अच्छी तरीके से करती है। बट इसका जब डाउनफॉल आता है ना, जब नहीं कर पाती है, इसके हिसाब से नहीं होता है ना, तो इसका कॉन्फिडेंस कम होता है, इसको एंग्जाइटी आती है फ्यूचर के बारे में, पैसे को लेकर के, बच्चों को लेकर के केयर्स एंड वरीज हो जाती है, ठीक है। और आगे जाकर के चिड़चिड़ापन बहुत आता है, इराटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स, इराटेबिलिटी क्राइंग एंड इराटेबिलिटी रिप्रोचेस फ्रॉम, ठीक है, इराटेबिलिटी मॉर्निंग, इराटेबिलिटी विथ वीकनेस विथ। तो इस केस में भी था कि बहुत मम्मी बहुत चिड़चिड़ापन करती, होता कुछ नहीं है बट सर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहती है। इसका अडेप्टेशन क्या होता है, फिर इसके बाद में क्या स्टेट होता है, पेशेंट्स अपने आप को डेल्यूजन अलोन वेन, ठीक है। ये बहुत कॉमन फैसेट्स आपको मिलेगा कि अकेलापन फील करना, सर सबका किया अभी तक मैंने लाइफ में, बट सर मेरे साथ अब कोई नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होना, डेल्यूजन पुअर। इसका अडेप्टेशंस आपको इस तरीके से मिलेगा, डेल्यूजन डिसीव्ड, मैंने अपने लाइफ में सबको सबका साथ दिया, ठीक है, बहू का, बेटे का, बच्चे का, हस्बैंड का, जब मेरा टाइम आया तो सर कोई मेरा साथ नहीं देता, तो उसको लगता मेरे साथ धोखा हुआ है। तो डेल्यूजन डिसीव, डेल्यूजन पुअर, डेल्यूजन अलोन, डेल्यूजन फोर्साकन, डेल्यूजन टायर्ड बॉन्ड, सर कर करके थक गई मैं, कितने लोगों का करूं और कब तक करूं। तो इसका, इस रेमेडी का ये अडेप्टेशंस होता है, ठीक है। और एक टाइम के बाद में इसको थोड़ा सा लाइट्स डिज़ायर होता है कि अगर थोड़ा सा कोई सपोर्ट कर दे, थोड़ा सा आईपीआर उसको हिम्मत दे दे कि नहीं नहीं माता जी मैं हूँ, या मम्मी मैं हूँ, हम लोग मिल करके करेंगे, थोड़ा लाइट चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। जैसे ही थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, आप पीछे देख सकते हो कि थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम मिला तो कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और कितने हाइट में चला जाता है, कितना स्ट्रेंथफुल होता है, कितना पावरफुल होता है। तो थोड़ा सा इसको लाइट मिलता है ना, तो ये कॉन्फिडेंस में फिर से आ जाता है। और जहाँ उसको लाइट और सपोर्ट नहीं मिला ना, तो इसको सपोर्ट डिज़ायर की ज़रूरत पड़ती है। और एक टाइम के बाद में लगता है कि ठीक है भाई, बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड, ठीक है मैं जहाँ हूँ मेरे से इतना ही होगा, मेरे से ज़्यादा अब नहीं हो पाएगा। तो बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड में चली जाती है, फिर वो बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाती और कॉन्फिडेंस कम होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आईपीआर के साथ में घर को मैनेज नहीं कर पाती है, अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाती है, तो हैंडल थिंग्स एनी मोर कैन नॉट ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस, ठीक है, इसमें चली जाती है कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा। सो व्हेन दे डोंट सिक लाइट एंड सपोर्ट, अगर उसको सपोर्ट एंड लाइट नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसको लगता है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ। ये बहुत बड़ा डेल्यूजन होता है, डेल्यूजन डिसीव्ड बीइंग में बैम्बूजा आपको देखने को मिलेगा। डेल्यूजन एवरी इमेजिनेशंस फेल एवरीथिंग विल में भी है, ठीक है। डेल्यूजन मीनिंगलेस एवरीथिंग इज में भी है, ठीक है। डेल्यूजन लाइफ कट ऑफ फ्रॉम लाइफ में भी बैम्बूजा है। तो आपको लगेगा कि यार इसको सपोर्ट चाहिए था तब तक ठीक है, बट जब सपोर्ट नहीं मिला तो ये लाइफ मीनिंगलेस लगती है, लाइफ कट ऑफ लगती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील करती है, कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरीके से बैम्बूजा अपनी जर्नी के साथ में मूव ऑन करता है। और एक टाइम के बाद में ये एवर्जन में चली जाती है, ठीक है। एक टाइम के लिए फैमिली, बच्चे, इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट में भी है, जहाँ बच्चे बच्चे के लिए परेशान होती है, थोड़ी सी कुछ हो जाए तो बच्चों के लिए बहुत चिंता करती है। बट एक टाइम ऐसा होता है कि ये एवर्जन में चली जाती है। एवर्जन कंपनी में भी है, ठीक है, कंपनी एवर्जन टू डिज़ायर फॉर सैलिट्यूड में भी है, ठीक है। एवर्जन एवरीथिंग टू मच में भी है, ठीक है, मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है, अकेला रहना है, मुझे बच्चे भी नहीं चाहिए, हस्बैंड भी नहीं चाहिए, बहू भी नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। तो एक टाइम के बाद में ये पर्सन एवर्जन में चला जाता है। और एवर्जन भी कैसा, केयरिंग अवर्जन टू केयर फॉर अदर्स, मुझे किसी की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। नर्सिंग हर चाइल्ड अवर्जन टू, अपने बच्चों की भी चिंता छोड़ देती है, ठीक है। और लेजीनेस वेयर दे आर नॉट एबल टू डू द डेली कोर्स, ठीक है, उब जाती है अब काम से, बहुत किया मैंने, मुझे कुछ नहीं करना है अपने लाइफ में। एक टाइम के बाद में वो लेजीनेस, सैडनेस, ठीक है, डलनेस मॉर्निंग इन, डलनेस थिंकिंग, डलनेस कोराइजा ड्यूरिंग, डलनेस वर्टाइगो, डल हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में
एंजाइटी के साथ में इसको फियर एंड डाउट्स आता है, फियर पुअर्टी ऑफ, फियर मिसफॉर्च्यून ऑफ, ठीक है। और इस तरीके से फियर डेथ ऑफ, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, फियर कैंसर ऑफ, ठीक है। इस तरीके से इसकी रेमेडी, इस रेमेडी की जर्नी धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करती है। और एक टाइम के बाद में इसको लगता है डेल्यूजन आर्म्स, स्टिफ आर्म्स वेयर वेरी, ठीक है। डेल्यूजन बैक लूजन बैक इज, और इसको लगता है ना कि भाई मेरे हाथ बंद गए हैं, ठीक है, मेरा बैक सपोर्ट नहीं कर रहा है, सभी कुछ मेरे लाइफ से निकल रहा है, कोई चीज़ मैं कर नहीं सकती, ठीक है। डेल्यूजन सक्सेड, ही डजंट, ही डज एवरीथिंग रॉन्ग, ही कैन नॉट, मेरे से कुछ नहीं होगा। तो ये गिव अप वाली पोजीशन में आ जाती है। एक टाइम पे बैम्बूजा कितने स्ट्रेंथफुल है, आपने इसका पॉजिटिव सेट्स देखा होगा, पावरफुल है, डोमिनेटिंग है, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड में भी है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से अपने आईपीआर को, अपने बिजनेस को, अपने किचन को, अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से मैच करती है। बट एक टाइम के आने के बाद में इसके अंदर में एंग्जाइटी आती है, कॉन्फिडेंस की कमी आती है, फियर एंड डाउट्स आता है, इनडिफरेंस हो जाती है। और इनडिफरेंस भी कैसा है, इनडिफरेंस एवरीथिंग टू, indifference joy of others, indifference morning waking on, indifference business affairs to। और इस तरीके से बैम्बूजा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज करती है और एक टाइम के बाद में हेल्पलेस स्टेट में आ जाती है और बोलती है कि भाई डेस्टिनी में जो होगा, डिस्पेयर डेस्टिनी एवरीथिंग कंट्रोल बाय, जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ देती है, ठीक है। डेस्टिनी विल डिसाइड, जो करना होगा, जैसा करना होगा, विल सी, ठीक है। और डिस्पेयर सपोर्टेड वांट टू बी, ठीक है। और इस तरीके से पेशेंट्स मूव ऑन करता है अपने लाइफ में। और इसको थोड़ा लाइट एंड सपोर्ट मिल जाए ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती है रेमेडी। और जहाँ इसको लाइट एंड सपोर्ट नहीं मिलता है, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, तो यहाँ पे उसको लाइफ लगता है कि कट ऑफ हो गई, लाइफ इसको मीनिंगलेस लगती है। और मीनिंगलेस लगने के बाद में ये टोटल हेल्पलेस स्टेट में जाती है, पुअर स्टेट में जाती है, बॉन्ड टाइड में जाती है, गिव अप कर देती है और इनडिफरेंट हो जाती है। और इनडिफरेंट भी कैसा, अपने बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, अपने आईपीआर के साथ में, अपने लाइफ के साथ में। इस तरीके से ये रेमेडी की जर्नी होती है। सो होप सो आपको बैम्बूजा का स्टेट समझ में आएगा कि एक बैम्बूजा जो आप पीछे देख रहे हो कितना स्ट्रेट, कितना पावरफुल, ठीक है, सनसाइन के साथ में ग्रो कर रहा है। और एक स्टेट ऐसा आता है कि जहाँ पे इसका जब रूट कटता है, इसका जब सपोर्ट सिस्टम कटता है, इसको जब आईपीआर का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये टोटल हेल्पलेस पुअर स्टेट में जाती है, जहाँ डिसीव्ड फॉर सेकंड, अलोन फील करता है, विथ इल्डिंग डिस्पोजिशंस, बेंड हो जाती है तुरंत। सो होप सो आपको ये जर्नी पसंद आई होगी बैम्बूजा का। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विथ न्यू रेमेडी, एक नई जर्नी के साथ में। सो थैंक्स, आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार मिलता है तो मैं भी थोड़ा सा इंथुजियास्टिक फील करता हूँ एक रेमेडी को समझने के लिए, आप सबको समझाने के लिए। होप सो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट्स करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आपको समझा पाऊँ और अच्छी से आपको बता पाऊँ एक एक रेमेडी की जर्नी को केसेस के साथ में, ताकि होम्योपैथी अनटू द लास्ट वन तक स्प्रेड होना चाहिए। होम्योपैथी हार्ट टू हार्ट एंड हेड टू हेड जाना चाहिए, झोपड़ी से झोपड़ी तक एंड खोपड़ी से खोपड़ी तक होम्योपैथी का विस्तार करना है, होम्योपैथी को लेकर के जाना है। और इसका जो सबसे क्लोज है ना, वो काली फॉस और सेपिया से होता है। तो ये प्लीज़ आप लोग का ये होमवर्क रहा कि इसको काली फॉस से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे और सेपिया के साथ में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। बिकॉज काली फॉस भी बहुत क्लोज आपको दिखेगी, काली फॉस भी बहुत कॉन्फिडेंट है, डांसिंग एम्लोरेशन है, रेस्ट डिज़ायर है, हार्मोनी डिज़ायर है, ठीक है। और एट द सेम टाइम उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर वर्क, फियर अंडरटेकिंग एनी थिंग्स में भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट आपको समझ में आएगा कि काली फॉस कहाँ से डिफ्रेंशिएट हो जाती है। और सेपिया इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, ठीक है। सेपिया के पास में एक अलग स्ट्रेंथ होता है, उसकी थोड़ी जर्नी डिफरेंट होती है। तो ये डीडी बहुत क्लोज है, बहुत कॉमन है। तो आप ये आपका होमवर्क रहा, मैंने आपको हिंट किया है, तो थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ, ठीक है। सो विल मीट विथ न्यू रेमेडी, कोई नई जर्नी के साथ में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।